बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो आईकॉम पार्ट 1 का सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। उसका चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डोमेन फाइंड करनी है डिफरेंट फंक्शंस की। तो डोमेन फाइंड करने से पहले हम डोमेन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उन वैल्यूज़ का सेट जिनको फंक्शन एक्सेप्ट कर ले, जिनको फंक्शन में पुट करने से फंक्शन का स्पेसिफिक आंसर आए। ऐसी वैल्यू जिसको फंक्शन में पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो, वो फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होती। हम उसको फंक्शन की डोमेन के सेट में एंटर नहीं करते। अब फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा? अनडिफाइंड की दो पॉसिबिलिटीज है इधर। नंबर 1, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। नंबर 2, स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए। अगर तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए या स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो फंक्शन जो है वो हो जाएगा अनडिफाइंड। इंडिपेंडेंट की वो वैल्यू जिसको पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 या स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आए, उसको डोमेन के सेट में हमने नहीं लिखना। तो इन क्वेश्चन में भी हमने सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा रियल नंबर है जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है या रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है उसकी डोमेन देखते हैं। तो ये वैल्यू जो है, ये फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी इसमें डिनोमिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 को इक्वल पुट करने से जो x की वैल्यू आएगी उसको हमने फंक्शन में से एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि उसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। और जब डिनोमिनेटर में 0 आए तो फंक्शन का आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाता है, मीन्स के फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका डिनोमिनेटर है x माइनस 3। तो हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, -3 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आ गया +3। यानी 3 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, मीन्स 3x की ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन है वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। 3 के अलावा हम रियल नंबर के सेट में से कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन का एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, फंक्शन डिफाइन होगा। सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, इसलिए हम 3 को इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। तो इसकी डोमेन आ जाएगी और यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स -3। बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अब उसमें रूट आ गया, -3x - 4। अब हमने x की वो वैल्यूज एक्सक्लूड करनी है जिनकी वजह से स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि हमने वो वैल्यूज इंक्लूड करनी है जिनकी वजह से स्क्वायर रूट में पॉजिटिव साइन है। तो हम इसको दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू को यूज़ करके इसकी डोमेन फाइंड करता हूँ। 3x - 4 पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। अंदर वाली एक्सप्रेशन को हमने ग्रेटर देन 0 रखा। अब इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे। -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो यह आ जाएगा +4।
3 मल्टीप्लाई हो रहा है ग्रेटर और इक्वल, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि x की जो वैल्यूज हैं 4/3 और उससे ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हैं 4/3 और 4/3 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से हम कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो इस फंक्शन का आंसर या 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। यानी 4/3 एंड ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा और उन वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। अलबत्ता 4/3 से लेस जितनी भी वैल्यूज हैं 4/3 से लेस जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें से किसी भी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर नेगेटिव आएगा। लिहाजा 4/3 से लेस जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हम डोमेन के सेट में से एक्सक्लूड करेंगे। तो इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ जी, इसकी डोमेन आएगी 4/3 टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 4/3 इसकी डोमेन में शामिल है। 4/3 पुट करने से इसका आंसर 0 आना है, 0 डिफाइंड है तो 4/3 इस सेट में इंक्लूड है, इसलिए उसके साथ हम ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ये जो प्लस इन्फिनिटी है वो इस सेट का हिस्सा नहीं है तो यही ब्रैकेट, लेकिन इसकी उल्टी साइड हम इसके साथ लिखेंगे क्योंकि ये सेट में इंक्लूड नहीं है, इसलिए जो इंक्लूड नहीं उसके साथ हम ब्रैकेट की बैक साइड लिखते हैं और जो सेट में इंक्लूड है उसकी तरफ हम इस ब्रैकेट का मुंह रखते हैं। तो ये इस फंक्शन की डोमेन आ गई 4/3 एंड ग्रेटर, 4/3 एंड ग्रेटर देन 4/3 जितने भी रियल नंबर्स हैं 4/3 या उससे अबव जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस फंक्शन की डोमेन है। नंबर सी में एच ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1, इसकी पावर नेगेटिव है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर -1 थी डिनोमिनेटर में गई तो ये +1 हो गई, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, जब फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो आपने डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करना है, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करने से जो x की वैल्यूज आएगी, जो x के आंसर्स आएंगे उनको हमने डोमेन के सेट में शामिल नहीं करना। ये माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के। अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो x किसके इक्वल आ गया +1 एंड -1। इट मीन्स कि जब हम इस फंक्शन में x की जगह +1 पुट करें या -1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा। इट मीन्स कि फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो हमने इस फंक्शन की डोमेन में +1 और -1 को शामिल नहीं करना, तो इसकी डोमेन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, डोमेन ऑफ h ऑफ x सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, इन दोनों को हमने माइनस कर देना है, -1 एंड +1। -1 और +1 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है, -1 और +1 को ये फंक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। -1 और +1 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है क्योंकि -1 और +1 पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 0 मीन्स के इन्फिनिटी, फंक्शन अनडिफाइंड है, लिहाजा हमने इस फंक्शन की डोमेन में -1 और +1 को इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट नंबर डी, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। वो भी स्क्वायर रूट है। नंबर डी, फाई ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको हम ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के लिए हम साइन यूज करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर,
ये इस तरह आ जाएगा, वन ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर लेसर और इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। इट मीन्स कि -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 तक जो x की वैल्यूज हैं, -1 से लेके +1 तक जो रियल नंबर्स हैं, उनमें से हम कोई भी नंबर इस फंक्शन में पुट करेंगे तो अंदर वाली एक्सप्रेशन का आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन अगर हम -1 से लेस और +1 से ग्रेटर कोई भी नंबर इसमें पुट करते हैं तो जो ये एक्सप्रेशन के रूट के अंदर है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। चेक करके देखते हैं, या मैं आपको चेक करके बताता हूँ। -1 से लेस हम कोई भी नंबर इसमें पुट करते हैं। मैं इसमें पुट करता हूँ -3, पुट x इक्वल टू -3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह -3 आ जाएगा, 1 -3 का स्क्वायर आएगा 9, 1 माइनस 9, तो ये जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन है उसका आंसर आ गया -8। तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। इट मीन्स के -1 से लेसर जितने भी नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, उनको ये फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनको अगर हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो रूट के अंदर वाली एक्सप्रेशन का आंसर नेगेटिव आ रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसी तरह +1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करें तो उस सूरत में भी ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। मैं 1 से ग्रेटर नंबर पुट करता हूँ, मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 4, x की जगह 4 पुट करेंगे, ये आ गया 1 माइनस 16, 1 माइनस 16 आ गया जी -15, ये भी नेगेटिव साइन आया। तो अगर हम +1 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट करेंगे तब भी इस फंक्शन में जो स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन है उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, मीन्स के फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। सिर्फ ये जो -1 से लेके +1 तक वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, इन वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिफाइन है। लिहाजा जो इस फंक्शन की डोमेन है, डोमेन ऑफ g of x इज -1 to +1। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।